हम कक्षा 10 की जो अध्याय है हमारी अध्याय 3 इसको पढ़ रहे थे, जिसका नाम है अपना दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस अध्याय के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। इसमें हमने एक एक नंबर वाले बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, आगे और भी हम उनको करने वाले हैं। ये एक नंबर वाले क्वेश्चन अच्छे होते हैं ना। ये जब अपन शुरुआत पेपर जब भी बोर्ड एग्जाम में देखते हैं तो शुरुआत एक एक नंबर वाले क्वेश्चन से होती है, और यदि वो क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं तो एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिलता है। और आगे वाले जो क्वेश्चन हैं जिनके गलत होने की संभावना है वो भी कभी कभी सही हो जाते हैं, तो अपने को उसी स्ट्रेटजी से इनको सोल्व करना है। और ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो आज जो क्वेश्चन नंबर है अपना वो है अपना क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले अपनों ने 10-11 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आप नंबर को देख लेना अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। आप देख लेना, कोई बात नहीं, जो भी नंबर हो आप अच्छे से देख लेना। ये है क्वेश्चन 13 है अपना, दो संख्याओं का योग 35 तथा उनका अंतर 13 है, तो वे संख्याएं होगी। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको, जैसे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ आपको 24,11, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपको 18,17, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपको 28,7, और ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया हुआ है आपको 21,14, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से समझो। दो संख्याओं का योग मतलब जोड़ना। यदि दो संख्याओं को अपन जोड़ेंगे तो 35 आता है, और उनका अंतर मतलब उनको दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो कितना आता है, 13 है, तो वो संख्याएं होंगी। तो देखो दो तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं और वैसे भी इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसको ऑप्शन से सोल्व करेंगे। तो देखो दो संख्याओं का योग 35 है, तो कौन से ऑप्शन में योग 35 आ रहा है, तो देखो जो इसमें 11 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। देखो ये 24 और इसमें 11 ये जोड़ा मैंने, 4 और 1 5, 2 और 1 3, तो 35 आ गया, ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं को अंतर मतलब घटाना, तो 24 और 11, अब घटा दो इसको। 4 में से एक गया तो कितने बचे, 3, 2 में से एक गया तो 2, सॉरी 2 में से एक गया तो 1, तो ये 13। तो देखो योग भी अपना 35 आ रहा है और अंतर कितना आ रहा है, 13। तो ये वाला ऑप्शन क्या है अपना, सही है। ये वाला ऑप्शन क्या है, सही है। अब इन ऑप्शन को भी चेक करते हैं, जैसे इन दोनों का योग करते हैं। तो देखो 18 और 17, 7 और 8 14, और 15, 15 के 5 हासिल का 1, 1 2 और 3, तो ये योग किया तो 35 आ गया। अब अंतर करते हैं। देखो 18 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1, जबकि अंतर कितना आना चाहिए अपना, 13। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया अपना, गलत हो गया, ठीक है। अब ये वाला करते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें योग करेंगे अपन किस किस का, 28 और 7 का। तो 28 में 7 जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 1 15, 15 के 5 हासिल का 1, 2 और 1 3, यह कि अपना 35। अब घटाते हैं, 28 में से 7 घटाएंगे तो देखो 8 में से 7 घटाए तो कितना बचा, 1 और 2, ऐसा कैसे 21, जबकि अंतर कितना आना चाहिए अपना, 13। तो 13 तो ही नहीं रहा इसमें अंतर। योग तो 35 आ रहा पर अंतर भी अपना 13 आना चाहिए, पर 13 अंतर आ ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन है अपना डी वाला, इसको भी करके देख लेते हैं। देखो
एक बार तो योग करना है, तो 21 और 14 इन दोनों का योग, 1 और 4 5, 2 और 1 3, योग तो अपना 35 आ गया। अंतर देखो, 21 में से क्या घटाना है, 14। तो देखो इधर से उतारेंगे तो 11, 11 में से 4 गए तो 7, यहाँ बचा 1, 1 में से एक जाएगा तो 0। तो इसमें अंतर कितना आ रहा, 7, जबकि अंतर कितना आना चाहिए, 13। तो ये भी क्या हो गया अपना गलत। ये तो हो गया ऑप्शन से करना, ये तो क्या हो गया ऑप्शन से करने वाला तरीका। अब इसको बेसिक तरीके से कैसे सोल्व करेंगे वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब समझना इसको, देखो दो संख्याओं का योग ये दे रखा है ना, तो मान लो, माना प्रथम संख्या, ठीक है। ऐसा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, x, और जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। अब देखो पहली संख्या मान ली x, दूसरी संख्या y है, तो इन दोनों का योग मतलब x प्लस वाई, योग कितना देगा 35, तो इसको लिख दिया मैंने 35। और इनका अंतर मतलब x माइनस वाई, अंतर मतलब एक संख्या में से दूसरी संख्या घटा दो, तो अंतर कितना देगा 13। अब ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इन दोनों को सोल्व कर लो, तो इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो देखो एक्स में एक्स जोड़ेंगे, दोनों के आगे प्लस का चिन्ह है, तो एक्स और एक्स कितने हो जाएंगे, 2x, इसके आगे प्लस का, इसके भी आगे प्लस का, इसके आगे 1 है, इसके आगे भी 1 है, तो 1 और 1 2, ठीक है। अब देखो यहाँ y के आगे किसका चिन्ह है, प्लस का, और ये y के आगे किसका है, माइनस का, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। बराबर 13 में 35 जोड़ो, 5 और 3 8, 3 और 1 4, क्योंकि 13 के आगे प्लस का चिन्ह है, 35 के आगे भी किसका है, प्लस का, ठीक है। अब 2x बराबर 48 आ गया। अब ये 2 इस x के गुणा में, तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है, बराबर की दूसरे साइड भेजते तो भाग में, तो x बराबर आ जाएगा अपना 48/2। 48 में 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 24। देखो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 48 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा 24। देखो 4 में 2 का भाग दिया तो 2, 8 में 2 का भाग दिया तो 4। तो ये तो x का मान आ गया, किसका मान आ गया, x का मान 24। तो देखो एक मान 24 इसी में आ रहा है, और एक और किसी में भी नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा। अब y का मान कैसे निकालेंगे, तो देखो इस समीकरण में से दोनों में से कोई सी भी ले लोगे निकल जाएगा, कोई सी भी समीकरण ले लो। तो जैसे मैंने पहली वाली ले ली, x प्लस वाई बराबर 35। अब अपना x का मान कितना आ रहा, 24, इसको यहाँ रख दो x की जगह, तो मैंने x की जगह कितना रख दिया 24, तो 24 प्लस का चिन्ह प्लस y बराबर 35। अब ये प्लस के 24, इसको मैं बराबर के दूसरे साइड भेजूँगा तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो y बराबर आ जाएगा अपना 35 माइनस 24। अब घटा लो, देखो ये 35 है और इसमें से 24 घटा रहा हूँ, 5 में से 4 गए तो 1, 3 में से 2 गए तो 1, कितना है 11, ठीक है 11। तो y बराबर अपना लिया आंसर 11, ठीक है। तो ये इससे कर लिया, तो x का मान अपना 24 आ गया और y का मान कितना गया अपना 11, ठीक है। बस ये निकालना था। अब ऑप्शन में देख लो, किस ऑप्शन में ये दोनों मान दिए हुए हैं, x का मान 24 और y का मान 11, मतलब 24 और 11 किस जगह दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो आप या तो ऑप्शन से कर सकते हो या इसको, या फिर इस मेथड से कर सकते हो, ये बेसिक मेथड होता है, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन नंबर अपना 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ठीक है। समीकरण 3x माइनस 9y बराबर 17 में यदि x बराबर 0 है तब y का मान होगा, ठीक है। अब इसमें इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ए ऑप्शन है आपका 9/17, बी ऑप्शन है आपका -9/17,
सी ऑप्शन है आपका -17/9 और जो डी ऑप्शन है आपका वो है आपका 17/9। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा, बस आपको देखना है। ठीक है, तो देखो 3x - 9y बराबर 17, ये समीकरण दी हुई है तो ये लिख दिया अपनों ने। अब यहाँ पे देखो किसका मान दिया हुआ है, x का मान। x का मान कितना है, 0। तो जहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है ना, उस जगह आपको क्या रखना है, 0 रख देना है। तो देखो मुझे यहाँ x यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसकी जगह क्या रखूँगा, 0। तो देखो 3x की जगह 0 रख दिया, 0 -9y बराबर 17। 3 को 0 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करो 0 हो जाती है। 0 -9y बराबर 17। तो इसका मतलब ये आया अपना -9y बराबर 17। अब देखो y, ये y और ये 9, इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। 9 और y इन दोनों के बीच में, देखो 9 और y इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। तो गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरे साइड भेजते तो कहाँ चली जाएगी, भाग में। गुणा वाली संख्या जो बराबर के दूसरे साइड भेजेंगे तो कहाँ चली जाएगी, भाग में। तो ये y बराबर आ जाएगा अपना 17/9 और 9 के आगे किसका चिन्ह था, माइनस का, तो माइनस के 9। तो y का मान आ गया अपना 17/-9। आप ऑप्शन नंबर चेक कर सकते हो किस में है ये। तो देखो 17/-9, तो ये है अपना ऑप्शन नंबर सी, 17/9 और माइनस का चिन्ह। ये माइनस यहाँ लगा दो, यहाँ ऊपर लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी को अपन ये भी लिख सकते हैं -17/9। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, समीकरण x/6 x/-6 प्लस 10y बराबर 10। x/-6, इसी को अपन ये भी लिख सकते हैं -x/6, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्लस 10y बराबर 10 में यदि x बराबर 12 है तब y का मान होगा। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन दिए हुए अपने को। ऑप्शन नंबर ए है अपना -6/5, ऑप्शन नंबर बी है अपना 6/5, ऑप्शन नंबर सी है अपना -5/6, ऑप्शन नंबर डी है अपना 5/6। अब देखो कुछ नहीं है, सिंपल है। एक्स का मान दिया हुआ है, एक्स का मान कितना है, 12। तो जहाँ पे एक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे अपनों को 12 रख देना है। तो देखो एक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो देखो इस एक्स की जगह कितना रखा मैंने, 12। तो ये 12, ये 6 नीचे था तो -6 प्लस 10y बराबर 10। 12 में 6 का भाग देंगे कितना आएगा, देखो बटे का चिन्ह मतलब भाग, इस 12 में 6 का भाग देना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो 2/1। तो ये 2 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 2। ठीक है, नीचे एक लिख भी दो, नहीं भी लिखोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस 10y बराबर 10। ठीक है, अब यहाँ से देखना ये 2 किसका है, माइनस का है। तो इसको मैं बराबर की दूसरी साइड भेजूंगा तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का। तो 10y बराबर 10 प्लस 2, 2 माइनस का था, बराबर की दूसरी साइड भेजा तो किसका हो गया, प्लस का। अब इधर देखो 10y बराबर 10 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे,
12, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12। अब ये 10 और y इन दोनों के बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। 10 और y के बीच में किसका है? गुणा का चिन्ह। तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाती है? बराबर की दूसरी साइड भेजते तो भाग में। तो y बराबर हो जाएगा अपना 12/10। अब ये तो कहीं ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, ये मान कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको एक बार काट लेते हैं अपन। ऊपर भी ऐसा किया मैंने, 2 से भाग दे दिया, नीचे भी 2 से भाग दे दिया। तो ऊपर 12 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। और 10 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा? 5। अब आपको ये 2 का ही क्यों भाग दिया? तो देखो, इसका इकाई अंक भी 2 है और इसका इकाई अंक क्या है? 0। तो इस वजह से मैंने 2 का भाग दिया। यदि किसी भी इकाई अंक, किसी भी संख्या का 0, 2, 4, 6, 8 ये होता है तो उसमें 2 का भाग चला जाता है। ठीक है, वैसे आप कर सकते हो। तो 12 में इसको भी मैंने 2 से भाग दे दिया ऊपर अंश में, तो 6 आ गया। हर में 2 का भाग दिया तो 5। अब y का मान देख लो आप कहाँ मिलेगा, किस ऑप्शन में मिलेगा? तो ये ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब इसकी जो बाद वाले क्वेश्चन है और भी, उनको हम अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।